आज मैं आपको बेसिक पामिस्ट्री के रूल्स को सिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको 3 बातें बताऊंगी। एक तो फर्स्ट माउंटेन्स, सेकंड प्रधान रेखाएं और थर्ड उप प्रधान रेखाएं। आइए चलते हैं इनके बेसिक समझने के लिए। तो मैं रचना शुक्ला आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला। प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बेल्ट ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बेल्ट बनाते हैं। ठीक है, ड्रॉ करते हैं फॉर लाइक दिस एंड ये ऐसे हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड, हम यहाँ पर 4 बॉक्सेस बना लेते हैं जो कि एक एक फिंगर के सेंटर से होगा। वैसे जुपिटर के लिए पूरा ये यहाँ तक दिया जाता, पर मैं भी बेसिक ही बता रही हूँ आपको। सबसे पहला होता है गुरु पर्वत। इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो एरिया होता है उसको हम जुपिटर माउंटेन या गुरु पर्वत कहते हैं। जो मिडिल फिंगर के नीचे का एरिया होता है उसको हम शनि पर्वत या फिर शनि माउंटेन कहते हैं। रिंग फिंगर के नीचे का एरिया उसे हम सूर्य पर्वत और सूर्य माउंटेन कहते हैं। बुध पर्वत के नीचे का जो एरिया होता है उसे हम बुध पर्वत या फिर मरकुरी माउंटेन कहते हैं। अब सेम वैसे ही इसको हम यहाँ पर से एक बॉक्स बनाते हैं लाइक दिस, और यहाँ पर का एक बॉक्स बनाते हैं लाइक दिस, और फिर हम यहाँ से लेके जाते हैं 1 और ये 2। ठीक, ऐसा समझ गए आप। इसको बोला जाता है निम्न मंगल। ठीक है, जो कि मंगल के मेंटल वर्ड को बताता है, आपकी बौद्धिक जो हिम्मत होता है, करेज होता है। और इसको बोलते हैं उच्च मंगल, जिसको आपके फिज़िकल करेज को बोला जाता है, फिज़िकल फिटनेस को बोला जाता है। ये 2 मंगल का हो गया। ऐसे पूरा बेल्ट भी मंगल का ही होता है, वो जब आप डिटेल में जाएंगे तब बताएंगे, बट अभी राइट नाउ हम माउंटेन्स पढ़ रहे हैं। ये जो आपका बीच का एरिया होता है ये राहु का एरिया होता है। ये शुक्र माउंटेन या फिर वीनस माउंटेन या शुक्र पर्वत कहते हैं। इसके अपोजिट चंद्र पर्वत एंड या फिर मून माउंटेन कहा जाता है। ये जो ऊपर में एक ट्रायंगल शेप का बना है इसे हम केतु पर्वत कहते हैं। इसे नॉर्थ मोड और साउथ मोड भी राहु केतु को कहा जाता है। ये तो पहला स्टेप है, आप समझ गए होंगे। माउंटेन्स आपके डिसाइड हो गए हैं, माउंटेन्स कहाँ कहाँ पर है ये बन गया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक लाइन। ठीक, ये होता है लाइफ लाइन, जिसमें आपकी जीवन की गतिविधियाँ देखी जाती है, ये बौद्धिक क्षमता देखी जाती है, ये आपकी फीलिंग्स या भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हार्ट लाइन कहा जाता है। बिल्कुल इजी, बिल्कुल बहुत आसान तरीके से। ये सेकंड आज बेसिक का सेकंड चैप्टर रहा आपका। फर्स्ट चैप्टर आपको मैंने पर्वत बता दिया, सेकंड आपके इसको प्रधान रेखा भी कहते हैं। ठीक, प्रधान रेखा इट मीन मेन बेसिक लाइन। इसमें लोगों के तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, जनरली ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसे सबके नहीं मिलेंगे। सबके सीमियन लाइन भी बन जाते हैं कि स्ट्रेट होता है, उनमें हार्ट लाइन नहीं होता, तो अलग अलग फॉर्मेशन है। बट बेसिक के लिए ये 3 फॉर्मेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले इसे लाइफ लाइन बोलते हैं, सी दैट। ठीक है, लाइफ लाइन हो गया, ये ब्रेन लाइन और ये हार्ट लाइन। ठीक, इनका जो बेसिक रूल होता है, इसे बो शेप में होना बहुत ज़रूरी है। बो शेप में होना, बो शेप में मतलब ये घूम के जाना चाहिए, फैमिली ओरिएंटेड। ये जो ब्रेन लाइन है इसे घूम के, अगर स्ट्रेट हो गया सुनेगा सबका, करेगा अपने मन का। ठीक है, ये ब्रेन लाइन। ठीक है, थोड़ा सा ठीक से नहीं बन रहा है, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। ये ब्रेन लाइन। ठीक, और हार्ट लाइन,
ये सी दैट, ये भी बो शेप में। इसका पहला रूप, पहला इसका शर्त है कि ये स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ये झुका हुआ, मुड़ा हुआ और धनुषाकार होना चाहिए। ये इसका बेसिक रूल है। अगर ऐसा फॉर्मेशन है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। ये दूसरा आपका हो गया। अब तीसरा, मैं जो लक लाइन या आप अपने करियर के बारे में पूछते हैं, जॉब के बारे में, भाग्य पूछते हैं कि मैं कितना लकी हूँ, कितने पैसे कमाऊँगा, ये सारी सब चीज़ें। अब हम इस पे आ जाते हैं कि आपकी मनी लाइन कैसी रहेगी। आइए सीखते हैं। इसे उप प्रधान लाइन भी कहा जाता है। अब इसका रूल क्या है, ये देखिए, ये स्ट्रेट जा रहा है। इनका रूल क्या होता है, ये स्ट्रेट जाता है। इसका नियम होता है कि जितने स्ट्रेट रहेंगे आपका करियर उतना ही अच्छा रहेगा, बशर्ते ये कि कोई कट नहीं होना चाहिए लाइक दिस, या फिर कोई ऐसे कुछ खचपच, या यहाँ डार्क हो गया, यहाँ लाइट, यहाँ डार्क, उसके भी मीनिंग, या फिर आईलाइन बन जा रहा है जॉ शेप में, चावल शेप में, ठीक, ये ऐसे, तो ये भी अच्छा नहीं माना जाएगा। पर अभी फ़िलहाल के लिए फर्स्ट अपन जानेंगे यहाँ पर कि ये जितना स्ट्रेट रहेगा आपके लिए उतना ही भाग्यशाली लेके आए, भाग्य लेके आएगा। इसको भाग्य लाइन, लक लाइन, कर्म लाइन, जॉब लाइन, फाइनेंस लाइन, मनी लाइन, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये सूर्य लाइन, सी दैट, ये आपकी बोनस लाइन होती है। अगर ये आपके में है इस तरह के फॉर्मेशन, तो आपके काम में तड़का लग जाएगा। इट मीन्स मनी आ रही और मनी आ जाएगी, प्लस आप पब्लिक फिगर भी हो जाएंगे, अपनी धुरी के केंद्र भी बन जाएंगे, लोग आपको जानेंगे और मानेंगे भी। इसके फॉर्मेशन कैसे बनते हैं, ये आपके अब भाग्य लाइन है। अब शायद ये यहीं से कनेक्ट हो जाए, हो सकता है, नहीं तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है, ठीक। ये कहीं से भी फॉर्मेशन बन सकती। और जो पॉलिटिशियन और फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस रहते हैं, मेरा सौभाग्य कि मुझे 2-3 लोगों का ऐसा देखने के लिए मिला है बॉलीवुड में, मेरे करियर में उनका हाथ आया है, तो उनकी लाइनें ऐसे स्टार्ट होती, सी दैट। उनकी लाइनें वो सनी माउंटेन में नहीं जाएगी, सूर्य माउंटेन में। ऐसे व्यक्ति पब्लिक फिगर होता है, अपनी कला में, राजनीति में, या किसी भी इंडस्ट्री में हो, ऐसी लाइनें हैं तो वो नाम भी कमाएगा, पैसा भी कमाएगा, ठीक। अब ये होती है आपकी बिजनेस लाइन। बिजनेस लाइन कैसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ठीक, या फिर ऐसे भी बन सकती है। ये बताती कि आपके हाथ में बिजनेस का योग है, या फिर ऐसा काम जिसमें आप पब्लिक कम्युनिकेशन करते हों। इसे हेल्थ लाइन भी कहते हैं, बिजनेस लाइन भी कहते हैं, या पब्लिक कम्युनिकेशन लाइन भी कहते हैं। तो ये थर्ड आपका हो गया कि आपकी जॉब की नहीं, आपके बिजनेस के अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में दिखा रही है, राइट। अब यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन बना रहे हैं। एक ये फॉर्मेशन बना, भाग्य लाइन, और कहीं यहीं से उठ के एक जो लाइन है गुरु माउंटेन में चले जाए। ये बताती ओल्ड एज में बहुत बड़ा ओहदा मिलेगा आपको, बहुत बड़ा रिकग्नाइजेशन मिलेगा आपको, या फिर आप किसी, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक एज होने पे, अब इसका एज डिसाइड होता है जैसा फॉर्मेशन है, तो आप कोई बहुत बड़ा पोस्ट पा सकते हैं, और ओल्ड एज में आपको बहुत अच्छा एक स्टेज मिल सकता है, बहुत अच्छा आपको कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और आप भी उस धुरी के केंद्र बन सकते हैं। इसके फॉर्मेशन मैंने ऐसे भी लाइव में भी देखा है कि वो है तो भाग्य रेखा पर वो जा रही है वीनस जुपिटर माउंटेन में। तो ये भी आप बड़े बड़े पॉलिटिशियन और एक्टर एक्ट्रेस, जो कि व्यक्ति धर्म से रिलेटेड भी रहेगा, नॉट ओनली मनी से रिलेटेड, कि वो जैसे बड़े बड़े जो धर्म के गुरु होते हैं या महामंडलेश्वर होते हैं, उनके हाथों में दिखता है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने थर्ड चीज़ सीखा जिसे भाग्य लाइन कहते हैं।
ये ऐसे हमने 4 चीज़ें सीखी। भाग्य लाइन तो खैर बहुत अच्छे से बनता है, पर हमने मेज़र सीखा और इसका एक ही नियम है कि ये स्ट्रेट होनी चाहिए, एक सिंगल लाइन होनी चाहिए, ये डबल ट्रिपल नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। आगे हम और सीखेंगे। जो आप कुछ बताएंगे मुझे कमेंट करके कि मैं टीचिंग में नेक्स्ट आपको क्या चीज़ सिखाऊं, और हमारे जो प्रेडिक्शन के सेशन है वो तो चलेंगे ही चलेंगे एज़ यूजुअल। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। भगवान आप सभी को की मनोकामना पूर्ण करे, सुख समृद्धि सौभाग्य आप सभी को दे, ऐसी प्रार्थना के साथ कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ वन रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक कमेंट बेल आइकॉन प्रेस करें, और मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को शेयर करें। थैंक यू सो मच।